नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका का विशेषांक है उपनिषद अंक। यह 23वें वर्ष का विशेषांक है जिसको कि अब पुस्तक रूप में पुनः मुद्रित किया जा रहा है। पुस्तक का कोड 659 है, 659। कुल पृष्ठ इसमें 802 हैं और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य जो है वह 250 रुपये है, 250 रुपये। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कुछ पुराण और उपनिषद की सूची दी गई है। जैसा कि हमने पहले के विशेषांकों में दो विशेषांक हमने देखे, उसमें देखा मुख्यतः इसमें लेख होते हैं। तो इस पुस्तक में भी लेख हैं जो उपनिषद संबंधित हैं और उपनिषद भी हैं। तो पुस्तक को दो खंड में विभाजित कर सकते हैं, एक लेख और दूसरा उपनिषद। पुस्तक में एक निवेदन भी दिया गया है जो बिल्कुल अंतिम 801वें पृष्ठ पे है। तो हम पहले लेख ऊपर से एक बार देख लेते हैं, फिर निवेदन देख के तब हम उपनिषद वाले खंड पे आएंगे। कुल 49 इसमें लेख हैं, 49, और फिर 50वें नंबर से उपनिषद प्रारंभ हो रहे हैं। मुख्यतः मैंने देखा है कि जो लेख हैं वो अद्वैत सिद्धांत पे आधारित हैं, और चूंकि लेख जो हैं वो उपनिषद विषय से सभी उपनिषदों पे चर्चा कर रहे हैं, और जब सभी उपनिषदों पे चर्चा होती है तो ब्रह्म सूत्र को बिना जोड़े देखना कठिन है। तो कई सारे ऐसे लेख हैं जिसमें ब्रह्म सूत्र का जो है वह रेफरेंस आ ही जाता है। दो लेख हैं जो श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत मत के भी हैं। ये एक लेख है जो शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। पाश्चात्य विद्वानों में भी उपनिषदों की बहुत मान्यता है, तो उस पर संबंधित दो लेख दिए गए हैं। एक लेख उपनिषद ग्रंथों के रचना काल से संबंधित है, जिसमें श्री लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य पुस्तक में जो उन्होंने संदर्भ लिया था रचना काल का निर्धारण करने के लिए, उसी को आधार बनाकर यह लेख लिखा गया है। वेदों और उपनिषदों में मांस भक्षण और अश्लीलता नहीं है। इसमें जो वेदों में बलि संबंधित जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अच्छा विस्तृत लेख है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेख है। भगवान श्री रामचंद्र और उपनिषद ब्रह्म, भगवान श्री कृष्णचंद्र और उपनिषद ब्रह्म, बहुत ही सुंदर दोनों लेख हैं। पढ़ के बहुत ही शांति का आभास होता है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की सूची है। सारे उपनिषद ग्रंथ जो हैं उनकी सूची दी गई है लेख रूप में। तो ये कुछ लेख हैं। इसके अलावा कई लेख मैंने देखे जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों ने भी इस पुस्तक में दिए हैं। उसमें से एक लेख जहाँ तक मुझे याद है वह श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर है, 2-3 पृष्ठों का। बाकी अधिकतर जो हैं वो शुभ कामनाएं हैं, हालांकि विषय सूची में उनको लेख के ही रूप में दिया गया है। तो छोटी बड़ी, कोई एक पैराग्राफ में है, कोई एक लाइन में है, शुभ कामनाएं हैं। कई तो इसमें से ऐतिहासिक, चूँकि पुस्तक काफ़ी पुराना है यह प्रकाशन, तो ऐतिहासिक जो हैं लोग उनके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं वायसराय चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी महोदय, पंडित श्री गोविंद वल्लभ पंत जी, प्रधानमंत्री युक्त प्रदेश, बिहार के गवर्नर श्री MS अणे महोदय, माननीय डॉक्टर कैलाश नाथ जी काटजू, गवर्नर बंग प्रांत, श्री रविशंकर जी शुक्ल, प्रधानमंत्री मध्य प्रांत बरार, माननीय बाबू श्री संपूर्णानंद जी शिक्षा सचिव युक्त प्रांत। बनारस में भी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। कुछ लेख के कुछ पॉइंट्स देख लें। ब्रह्म विद्या, यह एक लेख है जो श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजा संप्रदायाचार्य आचार्य पीठाधिपति श्री राघवाचार्य जी स्वामी महाराज ने लिखा है। इस लेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ब्रह्म सूत्रकार ने प्रमुख मानी जाने वाली 32 ब्रह्म विद्याओं की चर्चा की और उसके सामरस्य का विवेचन किया। तो ब्रह्म सूत्र में सभी उपनिषदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस सृष्टि रचना से लेकर के ब्रह्म के विषय में, तो उसका समन्वय दिखाया गया है कि वो सब एक ही चीज़ों की बात कर रही हैं और उसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है 32 ब्रह्म विद्याओं की, जो मुख्य 32 ब्रह्म विद्याएं हैं जिनकी चर्चा ब्रह्म सूत्र में की गई है। तो सारी विद्याएं लिखी गई हैं और किस उपनिषद में वो विद्या आ रही है, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, बृहदारण्यक, वो सारे यहाँ पर उसका दिया गया है। और फिर ये विद्याएँ क्रमशः बताती हैं कि, और फिर 32 पॉइंट और दिए गए हैं कि ये विद्याएँ क्या बता रही हैं। इस प्रकार से यह एक लेख है उपनिषद तत्व पे। इस लेख में लिखा गया है कि जो महापुरुष हैं जिनके हृदय में वेद आविर्भूत होते हैं वही महर्षि कहलाते हैं। अन्य कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो मंत्र दृष्टा नहीं है तो वो महर्षि नहीं कहला सकता। उसके बाद इन्होंने काल का भी ज्ञान यहाँ पर थोड़ा सा दिया है
कि 100 त्रुटि के एक पर, 30 पर का एक निमेष, 18 निमेषों की एक काष्ठा, 20 काष्ठाओं का एक कला, 30 कलाओं की एक घटिका, 2 घटिकाओं का एक क्षण, 30 क्षणों का एक अहोरात्र। फिर युग कितने वर्ष के हैं, कितने एक मनवंतर कितने वर्ष का है, कितने 71 महायुगों का अर्थात इतने वर्षों का एक मनवंतर होता है। फिर कल्प की जानकारी, फिर कितने वर्षों में ब्रह्म पदधारी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी है इस लेख में। यह एक लेख है उपनिषद तत्व के ऊपर। उपनिषद तत्व नाम से 2 लेख हैं पुस्तक में। यहाँ एक अच्छी बात लिखी है, यदि पारमार्थिक अद्वैत बुद्धि रहते हुए भजन के लिए द्वैत बुद्धि रखी जाए तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियों से भी बढ़कर है। तो कुछ लेख ऐसे हैं जहाँ अद्वैत द्वैत का समन्वय दिखाया गया है कि परिणाम में सब एक ही हैं। एक लेख है जहाँ पे अद्वैत विशिष्टाद्वैत और द्वैत में भी समरसता दिखाई गई है। एक और इसमें बात लिखी गई है, सच्ची बात तो यह है कि वेदों का यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणों के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है, अन्यथा वेद इतिहासों से अनभिज्ञ पुरुष तो उनका अनर्थ ही कर डालता है। तो वेदों को समझने के लिए इतिहास पुराण का भी अध्ययन आवश्यक है, और कोई अनभिज्ञ पुरुष हो तो वो वेद के अर्थ का अनर्थ कर सकता है। यह एक लेख है तैत्तरीय उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इसके लेखाकार हैं प्रोफेसर पंडित श्री जीवन शंकर जी याज्ञिक। इनका कहना है कि मुख्यतः जो ब्रह्मसूत्र है वो तो सभी उपनिषदों से लिए गए हैं, लेकिन जो उसका बेसिस है वो तैत्तरीय उपनिषद ही है, और उसके आधार पर फिर इन्होंने कुछ प्रमाण आदि दिए हैं। और ब्रह्मसूत्र के जो पहले 4 सूत्र हैं उनको चतुसूत्री कहते हैं। वही चतुसूत्री इन्होंने यहाँ दिया गया। तो प्रथम सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, और फिर किस प्रकार से वो तैत्तरीय उपनिषद से संबंधित है और तैत्तरीय उपनिषद में क्या प्रमाण, तैत्तरीय उपनिषद के प्रमाण फिर उन्होंने दिए गए हैं। फिर दूसरा सूत्र यहाँ आ रहा है जन्मादस्य यतः, और फिर तैत्तरीय उपनिषद के प्रमाण उन्होंने दिए हैं। तीसरा सूत्र शास्त्र योनि तत्व, चौथा सूत्र तत्व समन्वयात, और फिर तैत्तरीय उपनिषद से संबंधित प्रमाण दिए गए हैं। फिर ये एक बहुत सुंदर लेख है, उपनिषदों में भेद और अभेद उपासना। अलग अलग उपनिषदों में कहीं पे आपको भेद उपासना दिखती है, कहीं अभेद उपासना दिखती है। तो उन्हीं को फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। भेदोपासना में 3 पदार्थ अनादि माने जाते हैं, माया, जीव और मायापति परमेश्वर। फिर भेदोपासना पूरा समझाया गया है, और अलग अलग उपनिषदों में कहाँ कहाँ यह भेद उपासना के प्रमाण मिलते हैं वो दिए गए हैं। फिर उसी प्रकार से अभेद उपासना आ जाती है, और फिर इन्हीं के अंतर्गत निर्गुण निराकार और सगुण साकार वो सभी समझाए गए हैं। ये भी एक अच्छा लेख है। ब्रह्म और ईश्वर संबंधित उपनिषद विचार, हाँ यही वो लेख है। हिंदू दर्शन के अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो ये 2 बातें ये लिख रहे हैं कि श्री आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के हिंदू धर्म में एक नए संप्रदाय को जन्म दिया, और यह प्रस्थान त्रय के तीनों अंग उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता में से किसी के भी द्वारा अनुमोदित नहीं है। मतलब ये एक धारणा बता रहे हैं कि यह भी ऐसी भी एक धारणा है। और दूसरी धारणा यह है कि हिंदू दर्शन के अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत ये तीनों संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं, और हिंदू धर्म का कोई अविकल रूप नहीं है, वरम कई बेमेल मान्यताओं का यह अदृढ़ समुदाय मात्र है। तो ये 2 धारणाएं पहले इन्होंने लिखी, और फिर इन 2 धारणाओं के अगेंस्ट जैसे होता है ना डिबेट, तो फिर उन्होंने अपने प्रमाण दिए हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वह जो श्री आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत संप्रदाय है वो कोई बिल्कुल ऐसा है कोई नया संप्रदाय नहीं है, और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत जो है उनमें समरसता जो है वो है फिर इन्होंने आगे के अपने लेख में दिखाई है। फिर पाश्चात्य विद्वानों पे उपनिषद का प्रभाव, यहाँ दारा शिको, शोपरनहर, मैक्स मुलर, पॉल डॉयसन, फिर इन्होंने अलबरूनी, इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे उसके बारे में भी लिखा है। एक और चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, पिछला हमने धर्मशास्त्र अंक देखा था तो वहाँ अपने आचार्य की परिभाषा वहाँ पे एक लेख में दी गई थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है, अतएव अपने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पाश्चात्य विद्वानों के पास नहीं जाना चाहिए। इस काम के लिए हमें श्री शंकर एवं श्री रामानुज आदि महान आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और किसी ऐसे गुरु
की सहायता लेनी चाहिए, जिसने विदेशी पद्धति पर स्थापित विश्वविद्यालयों में नहीं वरम प्राचीन परिपाटी के अनुसार शिक्षा देने वाली भारतीय संस्थाओं में उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया हो। फिर यह उपनिषद और रामानुज वेदांत दर्शन पे एक अच्छा लेख है। दो ही लेख हैं, जो एक हमने वहाँ देखा था और एक यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत से संबंधित। बाकी सभी जो हैं मुख्यतः अद्वैत सिद्धांत पर ही आधारित लेख हैं। वैष्णव उपनिषद, यहाँ करीब 14 वैष्णव उपनिषदों का परिचय दिया गया है। उपनिषद के बारे में उसमें कितने खंड हैं, तो यहाँ अव्यक्तो उपनिषद, कलिसंतरो उपनिषद, जहाँ से यह महामंत्र आया है। मूल जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन ये भी जैसे इस्कॉन में होता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इससे कोई मतलब मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि उसको नहीं कही जाती है। एक वीडियो शायद मैंने देखा था पुरी शंकराचार्य का, तो उन्होंने भी यही कहा था कि उसको शायद अपभ्रंश कह सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे बाद में किया था। कृष्णोपनिषद है, गरुड़ोपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है, तारसारोपनिषद, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद, यह सबसे बड़ा वैष्णव उपनिषद है। दत्तात्रेयोपनिषद, नारायणोपनिषद, नृसिंह तापनी उपनिषद। यह उपनिषद जो है इसके बारे में लिखा गया है कि एक तांत्रिक उपनिषद है। तांत्रिक उपनिषदों में यह उपनिषद महत्वपूर्ण तथा महनीय है। इसके ऊपर शंकराचार्य की भी टीका मिलती है। हालांकि इसके पहले हमने उपनिषद जो देखे थे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, जिसमें शंकर भाष्य भी था, तो कुल उसमें 11 उपनिषद थे और 11 उपनिषदों की ही उसमें मेंशन था कि इन्हीं 11 पे आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। लेकिन यहाँ लिखा गया है, इसके ऊपर शंकराचार्य की भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक आद्य शंकराचार्य की रचना मानने में संकोच करते हैं। तो वो स्टैब्लिश नहीं है कि श्री आद्य शंकराचार्य ने ही इस पे भाष्य लिखा हो। राम तापनी उपनिषद, यह भी एक तांत्रिक उपनिषद है। राम रहस्य उपनिषद, वासुदेवो उपनिषद और हयग्रीवो उपनिषद। तो ये कुल 14 जो है वो वैष्णव उपनिषद है। वैष्णव मत के नाना संप्रदायों की जो उपासना विधि है इस समय प्रचलित है, उसका मूल रूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है, मतलब इन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। यही लेख है उपनिषदों के रचना काल। इसमें एक यह लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कई सारे मतलब फ्रॉड टाइप के भी बस उपनिषद नाम जोड़ के ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो अतएव केवल उपनिषद नाम पे, मतलब जिस किसी भी ग्रंथ में उपनिषद लिखा हो तो उस पर आपको नहीं मान लेना है कि उपनिषद है। उसके आधार और उसके ज्ञानोपदेश पर विचार करके हमको निश्चय करना चाहिए कि ग्रंथ वस्तुतः उपनिषद ग्रंथ है अथवा चाटुकारों और धूर्तों के कपोल कल्पना है। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, श्री लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य से लेकर मैत्रेय उपनिषद में इन्होंने निर्णय दिया है कि करीब 1200 से 1400 वर्ष के पहले की है। लेकिन फिर वह ग्रह नक्षत्र के पोजीशन के हिसाब से होती है, तो फिर आप जब भी वो हुआ है तो वो 27,000 वर्ष पूर्व की भी हो सकती है, मतलब करीब 26,000 वर्ष के पूर्व की भी हो सकती है, और फिर उसी मल्टीपल में आप पीछे जा सकते हैं। तो अति प्राचीन है यह तो स्टैब्लिश होता है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस समय कौन से उपनिषद की रचना हुई थी। इस लेख के आधार पर ये लेख जैसा कह रही है। ये उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की सूची यहाँ दी गई है। एक उपनिषद है मुक्तिको उपनिषद। ये गायत्री परिवार जो 108 उपनिषद का वीडियो है उसमें भी हमने इस विषय पे चर्चा की थी, वहाँ भी लिखा गया है। उसमें 108 उपनिषदों के नाम आते हैं। ये सभी निर्णय सागर प्रेस बम्बई से मूल गुटका के रूप में प्रकाशित हैं। निर्णय सागर प्रेस अब नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी पुरानी पुस्तकें आपको निर्णय सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित मिल जाएगी। इसके सिवा आरडीआर लाइब्रेरी मद्रास से भी उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है जो अनेक भागों में विभक्त है। आरडीआर लाइब्रेरी की हम आगे चल के ब्रह्मसूत्र पर जब पुस्तकों की चर्चा करेंगे तो एक पुस्तक आरडीआर लाइब्रेरी की भी देखेंगे। उस संग्रह में लगभग 179 उपनिषदों का प्रकाशन हो गया है। इसके अतिरिक्त गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई से मुद्रित उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषदों की नामावली दी गई है। इसमें 2 उपनिषद उपनिषद स्तुति और देव्यो उपनिषद नंबर 2 की चर्चा शिव रहस्य नामक ग्रंथ में की गई है। ये दोनों अभी तक उपलब्ध ना हो सके हैं। शेष 221 उपनिषदों के वाक्यांश तथा महाकोश में संकलित हुए हैं।
इनमें भी मांडुक्य कारिका जब कहते हैं तो मांडुक्य उपनिषद में, जब हम आपको याद होगा गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमने शंकर भाष्य वाली उपनिषद देखी थी और उसके पहले गायत्री परिवार वाले भी, तो उसमें गौड़ पदाचार्य ने जो कारिका लिखी थी मांडुक्य उपनिषद पे, उसके साथ ही मांडुक्य उपनिषद को पढ़ते हैं। तो ये उसी की चर्चा हो रही है। मांडुक्य कारिका के 4 प्रकरण 4 जगह गिने गए हैं। इन सब की एक संख्या माने तो 218 की संख्या होती है। तो करीब लगभग 220 उपनिषद प्रकाश में आ चुके हैं और फिर ये उपनिषदों की सूची दी गई है। इसी प्रकार 220 उपनिषद हैं। इसी प्रकार की सूची गायत्री परिवार वाले पुस्तक में भी थी। फिर यहाँ पे लेख समाप्त हो रहे हैं, उपनिषद प्रारंभ हो रहे हैं। तो उपनिषद प्रारंभ करने से पहले हम एक बार जल्दी से निवेदन देख लें, जो कि एक अच्छा आइडिया दे देगा उपनिषद इस पुस्तक में किस प्रकार से कवर किए गए हैं। तो इसका कुछ अंश ही मैं पढ़ रहा हूँ। उपनिषद सैकड़ों हैं, उनमें 12 प्रधान मानी जाती हैं। इन 12 में से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय और श्वेताश्वतर, इन 9 उपनिषदों को तो मूल, पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्या सहित प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये जो 9 उपनिषद हैं इस पुस्तक में, वो मूल, संस्कृत, पदच्छेद, अन्वय और व्याख्या सहित प्रकाशित हुए हैं। समय संकोच से शेष 3 छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिकी ब्राह्मण पर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी है। तो इन पर व्याख्या नहीं लिखी गई है। अतएव उन तीनों का तथा 42 अन्य उपनिषदों का केवल हिंदी भाषांतर दिया गया है। तो सिर्फ ये 9 उपनिषद हैं जिनका मूल संस्कृत है, इसमें संस्कृत का अनुवाद है, पदच्छेद है और व्याख्या दी गई है। बाकी जितने उपनिषद हैं ये 3 छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिकी ब्राह्मण और उसके अलावा जो 42 उपनिषद हैं उनका केवल हिंदी अनुवाद ही पुस्तक में दिया गया है। 9 उपनिषदों की जो पदच्छेद, अन्वय सहित व्याख्या प्रकाशित हुई है वह कल्याण पाठकों के सुपरिचित गीता शांकर भाष्य और गीता रामानुज भाष्य के अनुवादक भाई श्री हरि कृष्ण दास जी गोयंदका की उनके अपने दृष्टिकोण से लिखी हुई है और उसमें प्रकाशित मत के लिए वही उत्तरदाता है। शेष उपनिषदों में कुछ स्थलों पर टिप्पणी आदि देकर स्पष्ट करने का अतिरिक्त प्रायः सभी का अक्षर अनुवाद देने का प्रयत्न किया गया है। तो आप समझ गए कि कुल इसमें 54 उपनिषद हैं, जिसमें से 9 ही ऐसे हैं जिनका मूल संस्कृत, पदच्छेद, अन्वय आदि दिया गया है, जो प्रथम 9 है। और दूसरा, जैसा इसमें मुख्य 12 उपनिषद कहा गया था, शुरुआत से अगर आप देखेंगे कई जगह पे तो आपको 10 उपनिषद ही दिखेंगे मुख्य उपनिषद में। उसमें श्वेताश्वतर नहीं होगा, कौशिकी ब्राह्मणों नहीं होगा। जब हमने शंकर भाष्य देखे थे तो श्री आदि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पे भाष्य लिखे थे, जो 10 मुख्य हो गए, जिसमें कि ये जो 9 है जिसका आपको इसमें दिया गया है, एक श्वेताश्वतर भी है, तो 8 इनमें से, एक छांदोग्य और बृहदारण्यक और एक श्वेताश्वतर उपनिषद जिस पर श्री आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 12वां जो यहाँ गिना जा रहा है कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद। कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में मुझे पहले आइडिया नहीं था कि वह भी एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है, लेकिन जब ब्रह्मसूत्र में पढ़ रहा था तो ब्रह्मसूत्र की जो भाष्य हैं उसमें कई अलग अलग भाष्यों में कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद से बहुत जगह मतलब मुख्य उपनिषद से तो जो 10-11 उपनिषद हैं उनसे तो अधिकतर प्रमाण लिए ही गए हैं, लेकिन अन्य उपनिषदों में से कौशिकी ब्राह्मण उपनिषदों पे कई जगहों पे प्रमाण लिए गए हैं। तो वह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपनिषद है। तो ये जो पहले 9 उपनिषद हैं उनका यहाँ ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसको सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह इस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इससे पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना जाता है। तो ये इस तरह का इंट्रोडक्शन भी केवल 9 उपनिषदों में ही है। फिर शांति पाठ दिया गया, पदच्छेद दिया गया है, व्याख्या दी गई है। यहाँ जो ये ब्रेक करके यही आप अनुवाद समझ लें और फिर व्याख्या है। नीचे काफ़ी सारे जहाँ भी कुछ आदरणीय विद्वानों ने इसका भावार्थ इस प्रकार माना है, तो जो व्याख्या दी गई है उसके अलावा भी कुछ भाव अगर प्रकट करना हो तो इस तरह से फुटनोट में दे दिया गया है। ये देखिए, बड़ा छोटा, लेकिन ये मैंने देखा है इसकी ज़्यादातर ये शुरुआत के ईशावास्य उपनिषद में ही आ रहा है। ये भी आपको सचित्र है, ब्लैक एंड वाइट चित्र ही हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जगह पे है। विभिन्न उपनिषदों में अलग अलग जगह बीच बीच में 1-2 चित्र दिए गए हैं, हर में नहीं, कहीं कहीं पे दिए गए हैं। देवताओं के सामने यक्ष का प्राकट्य, कठोपनिषद, अग्नि की असमर्थता, ये सब कठोपनिषद का है। भगवती उमा और इंद्र, तो इसी प्रकार से यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ये केन उपनिषद में आ गए, नचिकेता का मृत्यु को अर्पण कर देना,
और देखिए यहाँ भी पच्छेद दिया गया, व्याख्या दी गई है और आगे का भी वह संबंध में समझाया गया है, यमराज और नचिकेता। तो इस प्रकार से ये 9 उपनिषद जो हैं इनका तो समस्त जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ से छांदोग्य प्रारंभ हो रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद में भी यहाँ एक देखिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है। शांति पाठ संस्कृत में दिया गया है, उसका अनुवाद नहीं दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है। इसका अर्थ केनोपनिषद के आरंभ में दिया जा चुका है और फिर केवल हिंदी में प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम इस प्रकार से दिया गया। यहाँ भी एक चित्र आ गया, सनत कुमार नारद संवाद। और फिर यहाँ से बृहदारण्यकोपनिषद, छोटा सा इंट्रोडक्शन, शांति पाठ। इस शांति पाठ का अर्थ ईशावास्योपनिषद के प्रारंभ में दिया जा चुका है और फिर केवल हिंदी में इसका अनुवाद दिया गया है। कोई व्याख्या नहीं है, ये केवल अनुवाद है। कौशिकी ब्राह्मणों उपनिषद केवल हिंदी में। तो इस प्रकार से सभी उपनिषद दिए गए हैं। कहीं कहीं जो उपनिषद हैं जो जहाँ पे किसी यंत्र की जानकारी दी गई है वहाँ यंत्र बना के दिखाया गया है, और किसी उपनिषद में जहाँ श्लोक के अलावा कोई स्पेसिफिक मंत्र दिया गया है तो वो मंत्र मूल रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब यह देखिए नृसिंगोत्तर टापनीयोपनिषद में जहाँ विभिन्न पारिभाषिक शब्द आ रहे हैं उनको समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े नोट दिए गए हैं। करीब करीब पूरा पृष्ठ ही नोट है। जैसे ये चतुरात्मा सर्वमय चतुरात्मा होकर महान पीठ के ऊपर परिवार सहित इस प्रणव रूप परमात्मा का, तो अब यहाँ चतुरात्मा क्या को समझाया गया कि चतुरात्मा का क्या अर्थ है, सर्वमय का क्या अर्थ है वह समझाया गया है। फिर सर्वमय का अर्थ यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गया, उसमें मंत्र आदि दिए गए हैं। फिर चतुरात्मा होकर चतुर्मूर्ति रूप से आत्मा का ही पूजन करके मूर्ति चतुष्टय में व्यापक परमानंद बोध के सिंधु साक्षी का ध्यान करते हुए उन्हीं में मूर्ति चतुष्टय के निमग्न होने का भावना करें, यही आत्म पूजा है। तो इस प्रकार से व्याख्या देकर समझाई गई है, लेकिन इतनी विस्तृत व्याख्या हर उपनिषद में नहीं है। ये सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद है, उसमें जो श्री सूक्त आता है वह मंत्र सहित संपूर्ण दिया गया है और उसका अनुवाद भी दिया गया है। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में वर्णित श्री सूक्त, उसी प्रकार से मुद्गलो उपनिषद में वर्णित पुरुष सूक्त भी दिया गया है मंत्र सहित, और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। जहाँ उपनिषद समाप्त हो रहे हैं, उपनिषद के बाद फिर से 3 लेख आते हैं, जिसमें से एक तो निवेदन ही था। एक उपनिषद में श्री सर्वेश्वर है। यह कहा गया है कि श्री सर्वेश्वर जो परमात्मा के लिए जो शब्द है ये उपनिषदों में बहुत कम स्थान पे आया है, और ये वेद उपनिषद आदि समस्त निगम आगमों में ऐसा एक महान शब्द श्री सर्वेश्वर है। और फिर श्री सर्वेश्वर जो नाम है उसी नाम से प्रभु की उपासना को लेकर यह लेख है। फिर उपनिषद में आत्मभाव, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के ऊपर यह लेख है, और अंत में निवेदन है। तो आशा करता हूँ इससे आपको उपनिषद अंक पुस्तक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।